से क्वेश्चन लाइव जा रहा है। आज आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं, किस चीज को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एनटीए ने जो भी छात्रों के साथ गलत हो रहा है, आवाज आ रही है, एनटीए जो भी छात्रों के साथ गलत कर रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो छात्र हित के लिए हमेशा खड़ा रहता है और आज उसी प्रकार यहाँ पे एबीवीपी एक प्रोटेस्ट करने आया है। एनटीए जितनी गलत चीजें कर रहा है, हर पेपर लीक कर रहा है, बायोमेट्रिक अगर बच्चा कोई करने चाहता है तो वो होती नहीं है, उसका समय वेस्ट होता है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ प्रोटेस्ट करने आया है। हमारी सरकार से ये मांगे, सिस्टम ठीक करो। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है पूरा 1 साल तो उसकी मेहनत वेस्ट ना करो। इसका समय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारी लाइफ है, ये जो समय है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? जो एग्जाम लीक हो रहे हैं बार-बार, कभी यूपीएससी हो जाता है, यूपीएससी हो जाता है, आए दिन हर जगह कोई ना कोई पेपर लीक हो रही है। एग्जैक्टली हमारा यही पॉइंट है कि अगर पहली बार हो तो हम समझे कि कोई चूक हुई, कोई गलती हुई, इसमें माफी की कोई जगह रहेगी। पर आप देखिए, आए दिन हर अगले किसी जो भी एनडीए पेपर करवाते हैं उसमें कोई गलती होती है, या उसका पेपर लीक हो जाता है, या उसमें आंसर की गलत आती है, या बच्चों को एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम होती है। अभी आप देखिए, सीयूईटी में मेरे खुद के भाई हैं, उनके दोस्तों ने सीयूटी यूजी का पेपर भरा, उनका जब सिटी इंटीमेशन स्लिप आया है उसमें इतनी प्रॉब्लम से बच्चे परेशान हो रहे हैं। जब बच्चों ने दिल्ली में रहने वाले बच्चे का क्या मतलब बनता है जयपुर सेंटर पढ़ना, जब उस बच्चे ने डाले ही अपने आसपास के थे। ये कुछ चीजें हैं जो जिस पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हमारा एक ये नारा भी है कि छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में। तो इसी वजह से हमें बताना चाहेंगे कि जो पेपर लीक हुआ है, विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता यहाँ पे रहेगा और जब तक कोई कंफ्यूजन नहीं निकलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। एक मिनट, आए दिन एक क्वेश्चन और है। आए दिन देखा जाता है कि पेपर लीक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो एग्जाम कंडक्ट करवाने की वजह से, कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमें समझते हैं कि इतने बड़े स्तर पे इतनी ज्यादा आबादी वाले देश में अगर एक नेशन वाइड एग्जाम करवाना है तो उसमें समस्याएं तो जरूर आएंगी और हम भी अपने एंड से थोड़ा रखते हैं। बट इतनी प्रॉब्लम की बैक टू बैक पेपर लीक हो रहा है, पिछले साल भी पेपर लीक हुआ, उससे पहले भी लीक हुआ, तो इस चीज को हम समझते हैं ये गलत है। और हमारे जो संस्थान है उनके पास सारी सुविधाएं हैं, अगर नहीं है तो उन्हें हमारे प्रशासन से मांग करनी चाहिए कि जो जो उनको चीजें जरूरत है वो उनको मिले। और अगर सब सुविधा होने के बावजूद नहीं ध्यान दिया जा रहा है तो वो उनकी तरफ से लापरवाही हो रही है। पेपर इससे पहले भी होते थे, ठीक है, आज से 2-3 साल पहले जाके पेपर कभी होते थे, पेपर लीक नहीं होते। आज के पेपर सबसे ज्यादा ये पिछले 3-4 साल से लीक होने के केसेस आ रहे हैं। नहीं, अब देखे जाए तो पेपर लीक तो स्टार्टिंग से ही हो रहा है, ऐसा कोई नई चीज तो इन्वेंट नहीं हुई है कि 2-3 साल से ही पेपर लीक हो रहे हैं। ज्यादा हो रहे हैं, चीजें ज्यादा आ रही है, क्योंकि मैं मानती हूँ सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज छुपती नहीं है। इस चीज को भी देखना चाहिए कि अगर आप देखें कि अभी की सरकार है और उसमें पेपर लीक ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो ढंग से पूछा करो। आ जाओ।
सारी जांच क्या हो रही है, ट्रांसपेरेंसी समाज के बीच में रखी, वो एनजीओ भी समाज के बीच में रखे। ऐसी पूरी मांगों के साथ आज हमें प्रदर्शन करके हमें जानकारी थी कि शिवले के आएंगे, इसलिए हमारी किस तरीके से प्रोटेस्ट क्या गलती हुई थी, क्या चाहते 23 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और हमारी सबसे बड़ी मांग है जो एनटीए का डायरेक्टर है उसको रिजाइन करना चाहिए। और जब 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहले आंदोलन करा था और सबसे पहले आवाज उठाई थी कि उनको रिजाइन देना चाहिए। और अब फिर से 2026 में पेपर फिर से लीक हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके माता पिता भी अपना जीवन भर की कमाई एक स्टूडेंट के ऊपर लगा देते हैं कि जिससे वो अपना नीट का पेपर क्लियर कर पाए। सिर्फ 5 ही मिनट में पेपर लीक होता है और 5 साल का संघर्ष अन्य स्टूडेंट्स का खत्म हो जाना था। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जो इसके पीछे चेन है, चाहे वो चलता फिरता रोड पे आदमी हो, चाहे वो एनटीए के दफ्तर में आदमी हो, उसको गिरफ्तार करे और उनके नाम लोगों के सामने आए, उनका पता सारे दुनिया को पता चले, साथ या स्टूडेंट्स को पता चले। माइक दे दो आपके हाथ में निकाल के, वायर आता रहेगा फिर उलझेगा कहीं ना कहीं, आप उलझ गए वायर में। हे पण टाकले सुरू झाले ऐसा क्यों है कि हर बार पेपर लीक होता है और जो ऑफिस का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं और इसी घेराव के चलते धीरे देश में कहीं ना कहीं फैलता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज ऑफिस इन न्यू दिल्ली एनटीए प्रशासन मुर्दाबाद, छात्रों के भविष्य के साथ दलाली बंद करो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, हम अपना अधिकार मांगते, पढ़ने का अधिकार मांगते, शिक्षा का अधिकार मांगते, पढ़ने का अधिकार मांगते।
एनडीए प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे एनडीए प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे एनडीए हो जाओ सावधान, उठा है नौजवान, नौजवान, नौजवान। एनडीए हो जाओ सावधान, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हमारी डिमांड ये है हमारी डिमांड ये ऐसी ही घटना हमारे सामने 2024 में भी आई थी। उस टाइम पे भी सीबीआई ने एक कमेटी बनाई जिससे जांच करी, पर लेकिन एनडीए जो ऐसा जो ये एजेंसी है, ये जो वो गाइडलाइन निकालते हैं उस पे कोई भी बातचीत नहीं करती, उनको अपने संज्ञान में नहीं लेती, ना ही ये बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या उस टाइम पे जो गाइडलाइंस दी थी सीबीआई द्वारा उनके पे क्या क्या काम किया। अगर इन्होंने काम किया होता तो आज जो 22 लाख छात्र इनके द्वारा परेशान हो रहे हैं, सिर्फ 22 लाख छात्र नहीं, उनके घर वाले परिवारजन सबको लगाया जाए तो आज पूरा देश एनडीए से परेशान है। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं उन 22 लाख छात्रों के साथ उनके परिवारजनों को, हम सभी छात्रों को एक तानाशाही